हाय, मैं हूँ शारदा झा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मन से वट सावित्री व्रत की पूजा कीजिए और भगवान से मनचाहा वरदान मांगिए और भगवान दे भी देते हैं। मुझे अनुभव के आधार पर एक कथा ज्ञात है कि जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले इस वृक्ष की पूजा ब्रह्मा जी ने की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ जो बैठी हुई थी वो वेद यानी सावित्री। वेद का नाम ही सावित्री और गायत्री है। तो भगवान ने साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए सावित्री और सत्यवान का नाम दिया था। एक्चुअल में ये हुआ था कि ये वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है और बहुत ही घना छायादार होता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी बैठते हैं, आश्रय लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हो या वस्तु हो या वृक्ष हो, किसी को आश्रय देने लायक हो जाते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। संसार में यही होता है। तो इस वृक्ष में इतनी शाखाएं और इतनी स्पेस था कि इसे ना तो उखाड़ पाना संभव था, ना ही काट पाना संभव था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने, सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने इसका सृजन किया है तो इसकी पूजा भी विधिवत कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में इस वृक्ष को सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद माता गायत्री और सावित्री के साथ इनका पूजन किया था और तब से ये व्रत प्रचलित हुआ। और साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए एक और कथा प्रचलित हुई सत्यवान और सावित्री की। तो सत्यवान कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, और सावित्री कोई और नहीं, महादेवी पार्वती थी। तो इन दोनों की प्रेम कथा ही बार बार धरती पे आके अपना काम करती है और भक्तों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इसीलिए ये वट सावित्री का व्रत प्रचलित हुआ और वेदों के द्वारा पूजा किया गया है इस वृक्ष की, इसीलिए इसका नाम वट सावित्री है। तो धन्यवाद। अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका कोई पुराण से लेना देना नहीं है, मेरे अनुभव और मेरे आध्यात्मिक ज्ञान पे मैंने आप लोगों को बताया है। थोड़ा बहुत अगर पुराणों में इसका उल्लेख मिल जाए तो हो सकता है। धन्यवाद। शारदा झा।